आज आप लोगों को हम जलमंडल के बारे में बताएंगे। जलमंडल के बारे में पता है ना? यस सर। जलमंडल में जलीय जीव रहते हैं। क्या रहते हैं? जलीय जीव रहते हैं। और हमारे पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में, यानी आप बात करें संपूर्ण धरती पे 4 बड़े महासागर हैं। कौन से? 4 बड़े महासागर हैं। पहला महासागर है जो सबसे बड़ा है, उसका नाम क्या है? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा है? दूसरा हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। तीसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा है सागर। 4 हैं हमारे पूरे विश्व में। 4 महासागर है। चारों में से ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, उसके बाद आर्कटिक महासागर है। और इसी पृथ्वी पर 7 बड़े महाद्वीप भी हैं। कितने हैं? 7 महाद्वीप। उनका जो है, अगर हम महाद्वीपों की श्रेणी देखें तो 7 में पहला हमारा ही महाद्वीप है जिसका नाम क्या है? एशिया महाद्वीप। दूसरा आपका है जो हमारे यहाँ क्या किए थे? राज किए थे कभी, जिनको हम क्या कहते हैं? अंग्रेज थे। अंग्रेज ने हमारे यहाँ राज किए थे। तो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया था। वो कहाँ के थे? यूरोप के। कहाँ के थे? तीसरा है जस्ट यूरोप के बगल में, यानी अगर ये एशिया से जो है यूरोप जो है पश्चिम है, वो पश्चिम और दक्षिण के क्षेत्र में है। उसको हम क्या नाम देते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। चौथा और इनके बीच में एक महासागर बसता है जिसको हम नाम देते हैं अटलांटिक महासागर। काफी गैप है। उसके बाद 2 महाद्वीप और रहते हैं। पहला है उत्तरी अमेरिका। पहला है क्या? उत्तरी अमेरिका। और उसके दक्षिण में जो है उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका। और छठा जो हमेशा सालों भर कहीं न कहीं टापू की तरह, बर्फ के टापू की तरह रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और 7वां महाद्वीप हमारे यहाँ है जो कि हमारे देश से दक्षिण साइड बसा हुआ है। हमारे देश से और हमारे महाद्वीप से भी दक्षिण है। उसका नाम है क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
ऑस्ट्रेलिया द्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये सबसे बड़ा, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। हमारे यहाँ जो है यूरोप से लोग आए थे। यूरोप के लोग जो है पहली बार जो है जो व्यक्ति आया था हमारे यहाँ तो नहीं पहुंचा, लेकिन खोज में, क्योंकि हमारे यहाँ मसाले बहुत अच्छे होते थे और ये यूरोप जो है थोड़ा सा ठंडा प्रदेश है, इसलिए यहाँ के लोग क्या करने आते थे हमारे यहाँ, मसाला खरीदने आते थे व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करने के लिए जब पहली बार कोई निकला तो एक नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोम्यू डियाज जो है यहाँ से निकला तो, लेकिन वो बेचारा क्या किया, यहाँ से निकला और निकला तो आना चाहिए यहाँ से इधर और चला गया किधर, इधर चला गया अमेरिका। पहले उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका नहीं था, पहले क्या था, अमेरिका था। तो ये चला गया अमेरिका में और वो रास्ता भटक गया। दूसरा कोई आया, दूसरा अमेरिका तो नहीं पहुंचा, उसी एरिया में पहुंचता है। दूसरा आदमी जो है फिर यहाँ यूरोप निकलता है, जो स्पेन का रहता है, जिसका नाम रहता है कोलंबस। क्या नाम रहता है? कोलंबस जो है यहाँ से निकलता है तो बढ़िया से जो है निकला, आना इधर उसको भी चाहिए था, लेकिन सागर में उसको पता नहीं चला, वो फिर पहुंच गया कहाँ, अमेरिका पहुंच गया। अब जो है लोगों को रुचि हुई कि ये है कहाँ, भारत है कहाँ, हमको भारत जाना है। तो क्या किए, फिर तीसरा आदमी जो है पुर्तगाल से निकलता है, जिसका नाम है क्या, वास्को डी गामा। और वो 1498 में 1498 में एक भारतीय नाविक के साथ निकलता है यूरोप से और पहुंच जाता है कहाँ, एशिया महाद्वीप के भारत में। भारत में कहाँ, कालीकट के बंदरगाह पे, जहाँ पर हमारे देश के, हमारे उस एरिया के जहाँ कालीकट है, जो गोवा है, जो वो बंदरगाह है, उस बंदरगाह के पास जमोरी नामक एक शासक थे, राजा थे। उन्होंने उसका क्या किया, भव्य स्वागत किया। और स्वागत ही नहीं किया बल्कि उसको जो है बहुत सारा मसाला यहाँ से दे के विदा भी किया। जितनी लागत में वो वहाँ यूरोप से आया था, कहाँ, भारत, और यहाँ से जाने में जितनी उसको खर्च हुआ था, जब ले गया मसाला वहाँ बेचता है तो उससे कितना प्रॉफिट पाता है, 60 गुना अधिक। कितना गुना? 60 गुना अधिक पाता है। और इससे जो है यूरोप के व्यापारियों में व्यापार करने की होड़ लग जाती है और इसी के बताए रास्ते से बहुत सारे लोग आने लगते हैं।